आजाद साहब, क्या लगता है आपको टारगेट किलिंग को किस तरह से रोका जा सकता है? अगर आपकी सरकार होती तो आप किस तरह से रोक सकते? अब सरकार जब होगी तो तब देखेंगे हम रोकेंगे, जैसे हम पहले रोके थे। हजार गुना एम्प्लॉयमेंट दी जो कि पहले टाइपराइटर पे होती थी, और उससे कितना काम आसान हो गया। आज वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी गांव-गांव में बैंक में इस्तेमाल होती है, पासपोर्ट में इस्तेमाल होती है। मैं अभी जहाज में था तो मैं समझता था कि खाली मेरे पास ही बोर्डिंग कार्ड था। 90% जो पैसेंजर थे उनके बोर्डिंग कार्ड उनके मोबाइल में लिखा हुआ था और उसमें वो दिखा के अंदर जा रहे थे। तो ये राजीव गांधी का सपना तब था। उसके बाद 20 साल बाद बाकी देशों ने इस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को आगे चलाया। हमें गौरव है कि हमारे भारत में महात्मा गांधी जैसे, सुभाष चंद्र बोस जैसे, सरदार पटेल जैसे, मौलाना अबुल कलाम आजाद जैसे और नेहरू जैसे प्रधानमंत्री, इंदिरा गांधी जैसे प्रधानमंत्री, राजीव गांधी जैसे प्रधानमंत्री, नरसिम्हा राव जैसे प्रधानमंत्री और मनमोहन सिंह जी के प्रधानमंत्री, इस तरह से कांग्रेस ने ये पैदा किए और इन्होंने देश के विकास के लिए, देश की एकता के लिए, देश की अखंडता के लिए हमेशा काम किया। आज भी हम देखते हैं कि जो एजुकेशन पॉलिसी थी देश की, वो राजीव गांधी ने लाई। साइंस और टेक्नोलॉजी की तो मैंने बात की, लेकिन समाज के अंदर जो असंतुलन था, हमारी 50% आबादी इनकी रिप्रेजेंटेशन है, तो इस तरह से उन्होंने 35% उस वक्त उन्होंने जो कानून बनाया, जिला परिषद में, पंचायत समिति ने और कॉर्पोरेशन में म्युनिसिपैलिटी ने 33% रिजर्वेशन शुरू की और उस तरह से 10 लाख हमारी जो बहनें और बच्चियां वो बेटियां चुन के आ गई। अब तो उससे और भी बढ़ गया और रिजर्वेशन बहुत आगे भी बढ़ गई और आज हमारे गांव में भी पढ़ी लिखी लड़कियां हर जगह डिसीजन मेकिंग में। तो आज के इस अवसर पर हम उनको श्रद्धांजलि देते हैं और ये भी तय करते हैं कि हम सब लोग इस राष्ट्र के लिए अपना जीवन महात्मा गांधी ने, इंदिरा गांधी ने और राजीव गांधी ने अपने राष्ट्र के लिए, एकता के लिए, अखंडता के लिए जान दी। आज हमें संकल्प करना होगा कि हम भी जो हमारे समाज में दीवारें खड़ी हो रही है या खड़ी हुई है, ये रेती दीवारें, ये कोई फौलाद की दीवारें नहीं है जिनको तोड़ा नहीं जा सकता। ये कोई सीमेंट की दीवारें हैं जिनको तोड़ा नहीं जा सकता। ये तो खाली एक इंसान की बनाई हुई गलत दीवारें हैं, आर्जी दीवारें हैं। और उन्होंने हमेशा जान दी और हमेशा उन लोगों से टक्कर दी है, चाहे वो इंदिरा गांधी हो या राजीव गांधी हो या महात्मा गांधी। नफरत हम किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं है, किसी पार्टी के खिलाफ नहीं, क्योंकि इंसान खराब नहीं होता, सोच खराब होती। हमारी जो लड़ाई है उस सोच के खिलाफ है जो इंसान को इंसान से दूर करती है और इंसान को इंसान का दुश्मन बना देती है। तो आज के इस अवसर पर हम यही संकल्प लें कि हम भारत को महान बनाने के लिए, भारत की एकता के लिए, अखंडता के लिए, चाहे हमें अपने जीवन का बलिदान दें या कोई भी कार्य करना पड़े, उस कार्य को हम करेंगे। इसी शब्द के साथ मैं राजीव गांधी जी को अपनी तरफ से, आपकी तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और हम सबको अन्याय के खिलाफ लड़ने की शक्ति दे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने
और मीर साहब ने और हमारे सभी साथी अलग अलग ने, हमारे स्पोक्समैन ने पार्टी की तरफ से स्पष्ट किया है कि हम डिलिमिटेशन की कमीशन की रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं है। ये ज़मीनी आधार के ज़मीन में जो स्थिति है उसके आधार पर नहीं बनाई गई है। मैंने तो कहा है कि ये तो टेलर मेड है, जैसे दर्जी बनाता है, मीर साहब के लिए पतला बनाता है, मेरे लिए थोड़ा 1-2 इंच और बनाता है, हमारे ये बल्ला साहब के लिए और साइज़ का बनाते हैं। हम तीनों का अलग अलग साइज़ है टेलर, तो इसी तरह से बनाई है उन्होंने। हम ही तरह के साथ बनाई है कि किसको फ़ायदा है और किसको नुकसान पहुंचाना है, उस तरीके से बनाई। गांधी जी ने कहा था कि भारत छोड़ो अंग्रेजों से, और आप कह रहे हैं कि भारत जोड़ो, लेकिन जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन लाउड स्पीकर पर बैन लगा रही है। इससे हमारा जो भाईचारा है उस पर कितनी बड़ी ठेस पहुंचेगी? देखिए, हम लोगों ने पहले भी कहा कि आज इस देश में 1500 सालों से हिंदू और मुसलमान इकट्ठे रहते आए और जब तक ये दुनिया है तब तक इकट्ठे रहेंगे। यहाँ मंदिर में घंटी बजती है, मस्जिद में अजान बजती है, गुरुद्वारे में चर्च घर में अपनी अपनी पूजा पाठ होते हैं। इसीलिए तो ये भारत है। ये बंद हो जाएगा तो हम भारत कहाँ रहेंगे? ये अगर टॉलरेंस है, हम एक दूसरे को, कितना अच्छा लगता है जब सुबह मंदिर में भजन होता या अजान कोई मीठी आवाज देता, सब सुनते थे। ये जो एक विवाद है, ये शिक्षण संस्थान कॉलेजेस तक पहुंच मैंने बताया ना, सोच को कमजोर करना है, प्यार की सोच आजाद साहब, आपने भी कहा कि नफरत की दीवारों को तोड़ना है, लेकिन छात्र ऐसा कर रहे हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो धर्म है, उनके हर चीज़ को, हर आदमी को एक्सेप्ट करना है और गले लगाना है। इसी को हम भारत कहते हैं, इसी को हम हिंदुस्तान कहते हैं, कश्मीरी पंडित के इशू पे लगता है कहीं सरकार मोदी फेल हुई है उनकी सिक्योरिटी इंश्योर करने में। 9 दिन से ज्यादा प्रोटेस्ट चल रहे हैं लगातार। देखो, हमने कई दफ़ा कहा है पार्लियामेंट के अंदर, जब तक मैं पिछले साल था उससे बाहर भी, कि जो असली मुद्दा जम्मू कश्मीर का है, उस सिक्योरिटी का, सब लोग सिक्योर होने चाहिए। कश्मीरी पंडित हो, वो हिंदू हो, कश्मीरी मुसलमान, लगातार सभी फिल्मों के लोग मारे जा रहे। इसलिए सरकार को तो अपना काम करना ही चाहिए, लेकिन साथ साथ मिलिटेंसी को ख़त्म करने के लिए हम सबको एक दूसरे का हाथ बटाना चाहिए। लेकिन सरकार को इसमें खुश नहीं होना चाहिए कि टूरिस्ट आ गया, हालात ख़राब है। टूरिस्ट आने का क्रेडिट में ज़्यादा ऊपर वाले को देता हूँ, क्योंकि उसने दिल्ली में 50%, 49.5% टेम्परेचर रखा, हिंदुस्तान के सभी राज्यों में 47-48 डिग्री टेम्परेचर रखा, तो सब बेचारे भाग रहे हैं। कश्मीर, शिमला, जितने भी हिंदुस्तान में ठंडी जगहें हैं, वहाँ टेंट मिले नहीं मिले, सड़क पे सोना मिले तो सुना। तो ये टूरिज्म इतना जो बढ़ रहा है हिंदुस्तान में आज समर में, वो ऊपर वाले की गर्मी की मेहरबानी से है, उसमें किसी स्टेट का रोल नहीं। जो कश्मीरी पंडित चाहते हैं उन्हें ट्रांसफर कर देना चाहिए, वल्नरेबल एरियाज में नहीं रखना चाहिए, आपको लगता है ये मांग बड़ी जायज़ है? बिल्कुल जायज़, बिल्कुल जायज़। जो वल्नरेबल सेक्शन है, चाहे वो कश्मीरी पंडित है, कश्मीरी सिख है या कश्मीरी मुसलमान, बहुत सारे वल्नरेबल हैं जो हिट लिस्ट है, उनकी मांग है जो जायज़ है वो पूरी करनी चाहिए। हमने उनको मौत के सामने नहीं छोड़ना चाहिए।